उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा को लेकर शुरू हुई राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वहीं संभल में बवाल के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने का सिलसिला जारी है। इसी बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी और प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने सोमवार को हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दर्द साझा किया और उनकी समस्याओं को सुना। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने पीड़ितों की प्रियंका गांधी से फोन पर बात भी कराई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार की नाकामी के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं। वहीं इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा कि मुसलमानों ने कोई पथराव नहीं किया, प्रशासन ने संभल को जलाने का काम किया। संभल के जरिए पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई थी। ये बातें उन्होंने सोमवार को मुरादाबाद में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी के कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने घायलों से मिलने पर पाबंदी लगा रखी है। समझ में नहीं आता कि जिला प्रशासन क्या चाहता है। इतनी लंबी पाबंदी आखिर क्यों लगाई गई है? बता दें कि संभल हिंसा को लेकर विपक्ष सड़क से लेकर सदन तक भाजपा सरकार के खिलाफ हमलावर है। इस बीच अब खबरें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी 4 दिसंबर को संभल दौरे पर जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस डेलीगेशन लगातार संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सख्ती के कारण नहीं जा सके। वहीं इससे पहले सपा नेताओं को भी संभल जाने से रोक दिया गया था, क्योंकि हिंसा के बाद डीएम ने कुछ समय के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की जिले में एंट्री बैन कर दी है। ऐसे में राहुल के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारा कहना है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका उल्लंघन हुआ है। संभल में भाजपा की सोची समझी साजिश है। अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए वो चाहते हैं कि किसी तरह से अदानी मुद्दे, आर्थिक असफलताओं और देश में जो कमियां हैं उनसे ध्यान हटे, और इसीलिए वे ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो संविधान के खिलाफ हैं। सुनिए अपने बयान में उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। ये चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे संभल का मुद्दा हो, चाहे अडानी का मुद्दा हो, सभी महत्वपूर्ण है अपनी जगह। सबका अपना अलग महत्व है। संभल में हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अखिल भारतीय सोची समझी साजिश है अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से अडानी मुद्दे से ध्यान हटे, असफलताओं पे, आर्थिक असफलताओं से ध्यान हटे, जो देश में कमियां इन सरकार में आई उससे ध्यान हटे, और इसीलिए वो ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है। बता दें कि संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा बवाल हो गया था। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई थी। विवाद के दौरान फायरिंग और पथराव की घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई थी और करीब 20 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से अधिकांश पुलिसकर्मी हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन अब हालात वहां धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। फिलहाल बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी मामले में पुलिस उपद्रवियों को ढूंढ रही है, जबकि विपक्ष सरकार और प्रशासन पर भेदभावपूर्ण बर्ताव करने का आरोप लगा रहा है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।